अंदर प्रायिकता का अब सिक्के पर प्रश्न आधारित पढ़ाएंगे कि सिक्के पर किस तरीके से प्रश्न आता है, जिसे कहता है समझो। सिक्के पर आधारित जो प्रश्न रहता है प्रायिकता के समझाते हैं। समझ लो, एक सिक्का एक सिक्का एक सिक्का समझ लो, एक सिक्का जो रहता है इस तरीका से। अब सिक्का हेड होता है, एक साइड टेल होता है, एक साइड हेड रहता है, एक साइड टेल रहता है, यानी हेड और टेल। समझ लो, इस सिक्का है। अब सिक्का में एक साइड हेड रहेगा, एक साइड टेल रहेगा, यानी चित और पट रहेगा। समझ लो, हेड और टेल यानी चित और पट रहेगा। अब समझना है कि हेड और टेल और चित और पट क्या होता है सही। तो समझो कि हेड और टेल और चित और पट किस तरीका से समझना है। अगर मान लिया कि एक सिक्का है जिसमें टोटली कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम जो हुआ कितना, 2 हुआ। एक हेड हो गया और दूसरा टेल हो गया, एक साइड हेड एक साइड टेल, एक साइड चित एक साइड पट। ठीक है, तो समझना एक सिक्का में कुल परिणाम कितना होता है, 2 होता है। अगर यही कह दे दो सिक्के कह दे, दो सिक्के। अब दो सिक्का में तो एक सिक्का में 2, तो 2 सिक्का में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। कहने का मतलब कि एक सिक्का में कितने परिणाम टोटली होता है, 2 होता है। एक सिक्का में कितने परिणाम, 2 परिणाम। समझ लो, एक सिक्का में 2 परिणाम होता है। अब कितने सिक्का के बात आ रहा है, 2 सिक्का के, तो इसको पावर 2 कर देंगे। एक सिक्का अगर कहे तो एक सिक्का में परिणाम कितना, 1। अब एक सिक्का में परिणाम कितना, 1 होता है। अगर मान ले जाए एक सिक्के को एक बार उछलाया जाए, क्या, समझ लो, पहले ही समझ लिया कि एक सिक्का में कितने परिणाम होता है, हेड और टेल 2 परिणाम होता है, ये समझ गया। अब समझो थोड़ा सा, कहे यदि एक सिक्के को यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो ध्यान देना, अगर यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, क्या उछाला जाए, तो समझो उसका कुल परिणाम कितना आएगा। तो कुल परिणाम समझना, एक सिक्का अगर उछलता है तो एक सिक्का में देखो, एक सिक्का में क्या होता है, एक सिक्का में हम अभी समझाएं कि एक सिक्का है, एक सिक्का में हेड होता है और टेल होता है। कितना होता है, हेड और टेल, यानी कितने परिणाम होता है, 2 परिणाम। यानी कह सकते हैं एक सिक्का को कितने बार उछाल, एक सिक्का में कितने परिणाम, 2 परिणाम। तो एक सिक्का को कितने बार उछाल रहा है, 1 बार, तो टोटली कितने परिणाम आ जाएगा, तो 2 परिणाम हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 सिक्के को कह दे, क्या कह दे, 2 सिक्के, यानी कि एक सिक्का बाबू ध्यान देना, एक सिक्का, यदि एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितना होगा, तो 2। देखो हेड होगा ना तो टेल होगा, यही 2 परिणाम ना होगा। तो शॉर्ट में याद रखना, ध्यान देना कि अगर एक सिक्का को कितने बार उछाला रहा, 1 बार। समझ लो, एक सिक्का को 1 बार उछाल रहा है तो सिक्का में कितने परिणाम, 2। एक सिक्का है तो कितना टोटली परिणाम, 2 परिणाम आ गया। कौन कौन आ जाएगा, तो हेड और टेल आ जाएगा। समझ लो, इसी प्रकार से 2 सिक्के को दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम
समझ लो कुल परिणाम क्या होगा। अब पहले सबसे पहले कुल परिणाम जानो, उसके बाद में बनाना। देखो ये दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। अब दो सिक्का लेना है। अब देखो सिक्का में कुल परिणाम, एक सिक्का में कुल परिणाम कितना होता है, 2 होता है। अब सिक्का को के एक दो सिक्का कह रहा है, यानी के सिक्का कह रहा है, 2 सिक्का। जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे, एक सिक्का में कुल परिणाम, सिक्कों की परिणाम कितना, 2 होता है। और सिक्का क्या, 2 को सिक्का ना है तो 2 सिक्का यहाँ पे दे दिए। ये समझाओ, समझो पावर है जो क्या है, सिक्का को दर्शा रहा है। 2 सिक्का 2 पावर, 3 सिक्का 3 पावर, 4 सिक्का 4 पावर रहता। तो यहाँ 2 सिक्का है तो 2 पावर दे दिए। कुल परिणाम कितना, 2 दूनी 4। कुल परिणाम कितना आएगा, 4। कौन कौन आएगा बाबू, तो 2 सिक्का एक साथ उछल रहा है तो समझ लो कि हेड हेड दोनों में आ सकता है, ठीक समझना। फिर टेल टेल दोनों में आ सकता है, समझना। फिर क्या, हेड टेल आ सकता है। फिर समझना कि टेल हेड आ सकता है। यही टोटली कितने परिणाम आ सकता है, तो 4 परिणाम आ सकता है। अब समझो ये जो परिणाम हो गया, अब समझना किस तरीका से होगा से। अगर आपको कह दे इसकी 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो खाली हेड आने की प्रायिकता, खाली हेड आने की प्रायिकता पूछ दे तो खाली हेड, पहले टोटली परिणाम कितना है, 1 2 3 4 तो कुल लिखाता है नीचे प्रायिकता में। अब कह दे खाली हेड, खाली हेड कितना बार आया है, 1 बार आया है तो 1/4। अगर कह दे खाली टेल आने की प्रायिकता, तो खाली टेल कितना आया है, 1 बार आया है तो 1/4। अब कह दे कि हेड से आने की प्रायिकता, हेड हेड एक हेड आने की प्रायिकता, सिर्फ एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक रो में एक हेड है, एक रो में एक हेड है, एक रो में, टोटली में कितना हेड है, एक हेड आने की प्रायिकता कह दे तो 3/4 हो जाए, ठीक है, समझ लेना। अब इसी प्रकार से आपको कह दे कि 3 सिक्के को, कितने बाबू, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम, जो कुल परिणाम होगा बाबू समझ लो, यहाँ पे एक सिक्का को, 3 सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं तो सिक्का में कुल परिणाम कितना होता है, एक सिक्का में 2 होता है। और कितने बार उछाल रहे हैं, कितने बार उछाल रहे हैं, तो समझना कितने बार उछाल रहे हैं, तो उछाल रहे हैं कितने बार, देखो यहाँ पे 3 सिक्का, एक सिक्का में टोटली परिणाम कितना होता है, तो एक सिक्का में समझ लो कौची कह रहा है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम। तो समझो कि 3 सिक्का न है तो 3 सिक्का के लिए समझना क्या होता है। देखो सिक्का में कुल परिणाम, एक सिक्का में 2 परिणाम होता है। अब यहाँ पे 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब कितना परिणाम आ जाएगा, तो 3 2 के पावर क्यू, इसका मतलब कितना होता है, 8 परिणाम होगा। अब कैसे होगा, 3 सिक्का एक ही साथ उछलेगा तखन तो हेड आएगा तीनों में, अन्यथा तीनों में टेल आ सकता है, अन्यथा समझ लो 2 में हेड आएगा, क्या आएगा, 2 में हेड आएगा, एगो में टेल आ सकता है, और नहीं तो 2 में टेल आएगा, एगो में हेड आ सकता है। अब इस तरीका से भी नहीं आएगा तो किस तरीका से आएगा, हो सकता है ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, हो सकता है पहला में हेड आ जाए, टेल आ जाए। अब इस तरीका से नहीं तो ऐसे भी आ सकता है, पहले में हेड आ जाए, दूसरा में टेल आ जाए, तीसरा में हेड आ जाए। टोटली अभी नाम हुआ है तो 1 2 3 4 अभी
तो अभी क्या है के गो दो गो, समझो दो घूम रहा है, इसका मतलब कौन का है, समझो किस तरीके से, यानी कह सकते हैं टेल दोनों में देखा, हेड हेड देखा, हेड देखा गया, टेल देखा। अब कहा है खंड के पहला में हेड और दूसरे में टेल और दूसरों में, और नहीं तब पहला में टेल और दूसरों में हेड और तीसरों में हेड, इस तरीके से आ जाए। अब बताओ कुल कितनी हो गया, कुल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से आपको क्वेश्चन कर दे, क्या क्वेश्चन कर दे, समझना कि 3 को एक साथ उछाला है तो आपको इस तरह से कह दे 3 को एक साथ उछाला है, क्वेश्चन कैसे है बाबू, क्वेश्चन का 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कह दे तो हेड आने की प्रायिकता, क्या कह दे, 2 हेड आने की प्रायिकता, कह दे 2 हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब बताओ किस तरीका से होगा से, तो समझना, देख लो यहाँ पे 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम 8 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड आने की प्रायिकता, तो समझना 2 हेड। अब देखो यहाँ पे 2 गो हेड एरो में आया है, एगो में 2 गो में आया है। अब देखो एहू पे 2 गो आया है, 3 गो, एहू पे आया है 4 गो, टोटली के गो में आया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आई क्या हो गया, 4 हो गया। अब देख लो टोटली के गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, टोटली 8 गो परिणाम है, जरा में एरो में 2 गो हेड है, एरो में 2 गो हेड है, 2 गो में है, फिर एरो में 2 गो हेड है, यहाँ तो क्या हो गया, 3 गो में, एगो यहाँ पे 4 गो में, 4 गो में हेड आ रहा है, तो 4 गो में हेड आ रहा है और टोटली परिणाम कितना है 8, और के गो में आ रहा है 4 गो में हेड, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लेना, सिक्का पर आधारित प्रश्न इस तरीका से बनता है। ठीक है।